हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने राजस्थान की एक सच्ची भूतिया कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी को मुझे अमित तिवारी ने इंस्टाग्राम पर भेजा था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने चैनल पे प्रमोट करूँ, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आइए अमित तिवारी की कहानी पे चलते हैं। मेरा नाम अमित तिवारी है। मैं वैसे तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, पर मैं पढ़ाई के लिए 2014 में राजस्थान आया था। राजस्थान जयपुर में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 2014 बीता और 2015 चालू हुआ। मई के महीने में मेरे एक दोस्त रीशु का बर्थडे था। उसने हमारे 3-4 दोस्त को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, और साथ ही साथ मुझे भी। उसका बर्थडे पार्टी उसी के घर में था। उसके माँ बाप के मौजूद होने के कारण बर्थडे पार्टी 9:30 तक ख़त्म हो गई। हम धीरे धीरे अपने घर वापस जाने लगे। तभी सब ने डिसाइड किया कि हम सब चौराहे पे थोड़ी देर खड़े होके बातें करेंगे। बातों के दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे काफ़ी डरा दिया कि मेरे घर के ही पास अभी कुछ दिन पहले एक लड़की की साइकिल से मौत हुई है। मुझे इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं था, और मैंने ऐसे ही मजाक उड़ा दिया उसका कि ये सब कुछ नहीं होता और तुम बकवास बातें ना किया करो। खैर, 10-15 तक हमारी बातें हुई और हम सब आगे बढ़ गए। मेरा घर सबसे अलग था क्योंकि मैं एक पीजी में रहता था, और मेरा पीजी काफ़ी गलियों के बीच से होके था। मैंने देखा कि 10-15 हो रहे हैं, मुझे कल सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं तेज़ तेज़ चलने लगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा घर काफ़ी गलियों के बीच से होके था, तो एक के बाद एक गलियां क्रॉस होते जा रही थी। जो सेकंड लास्ट गली बची थी, मैं उसमें एंटर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बच्ची जो कि 10-11 साल की है, वो साइकिल चला रही है। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आती है, पर मैं सोचता हूँ ये बेकार बातें हैं। गर्मी का मौसम है, ये बच्ची भी रात को ऐसे ही साइकिल चला रही होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे अजीब सा डर लग रहा था। हो सकता है कि मेरे दोस्त के बोलने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा। जैसे ही मैं उससे 4 मीटर की दूरी पर था, मैंने देखा कि वो गिर जाती है। मैं दौड़कर उस तक पहुंचता हूँ और उसे उठाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम्हें चोट तो नहीं ना लगी। तो वो अपना सर हाँ की ओर हिला देती है, और मैं देखता हूँ कि उसके हाथों से खून निकल रहा है। मैं उसे अपना रुमाल देता हूँ और वो उस रुमाल से अपना हाथ पोंछती है। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। वो एक घर की ओर इशारा करती है, और मैं बोलता हूँ कि चलो, तुम बहुत देर से अभी साइकिल चला रही हो, चलो अपने घर चल जाओ अब। वो कुछ नहीं बोलती है, अपनी साइकिल पर बैठती है। मैं उसके पीछे वाले हैंडल को पकड़ता हूँ साइकिल के, और उसे उसके घर तक ले चलने लगता हूँ। हम थोड़ी ही दूर पहुँचे थे उसके घर से कि मैं देखता हूँ कि घर का गेट बंद है। हम लोग गेट के पास पहुँचते हैं। मैं गेट पे नॉक करने ही वाला था कि तब तक वहाँ पे वो बच्ची को मैं देखता हूँ, जो कि गेट से बिल्कुल आर पार जा रही होती है। मुझे ये देख के कुछ समझ नहीं आता। वो बच्ची पूरी गर्दन घुमा के मुझे देखती है और मुस्कुराती है, और फिर अंदर चल जाती है। बिना गेट खोले ही वो ऐसा कैसे कर रही थी, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जैसे बर्फ़ सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। उसके अंदर जाते ही मुझे एक अंदर से बहुत ज़ोर से डर लगता है, और मैं भागना चालू करता हूँ। मैं जैसे ही भाग रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे से हंस रहा है। मैं बहुत तेज़ अपने घर में घुसता हूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत डरा हुआ होता हूँ। ऐसे में मैं जल्दी से अपने कपड़े उतारता हूँ और कपड़े बदल कर सोने चला जाता हूँ। अगली सुबह मुझे बहुत तेज़
दर्द हो रहा था हाथ में। असल में पिछली रात को भागते भागते मैं गिर भी गया था। मुझे इतनी तेज़ दर्द हो रही थी कि मैं कह नहीं सकता। मैं तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ और उसे बताता हूँ कि शायद से मेरा हाथ टूट गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं उसको कल रात वाली बात भी नहीं बताता। मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ मुझे पता चलता है कि मेरा कंधा डिसलोकेट हो गया है। डिसलोकेशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। मुझे 7 दिन के लिए डॉक्टर ने एडमिट किया था। उन 7 दिनों में मैंने उस बच्ची को अपने केबिन में झांकते हुए देखा था, पर जैसे ही मैं किसी को बताता देखो वहाँ कोई है, वो वहाँ से गायब हो जाती थी। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा था। मेरी मम्मी भी इलाहाबाद से आ जाती है। मुझे मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मेरी बातों का कोई यकीन करेगा या नहीं, या फिर मुझे पागल करार दे दिया जाएगा। पर फिर भी मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ ये बातें। मेरी मम्मी मुझे एक हनुमान जी का लॉकेट पहना देती है। और 7 दिनों बाद मैं जब हॉस्पिटल से निकल जाता हूँ तब मैं अपने घर पहुँचता हूँ, जहाँ पे मैं अपना सारा सामान पैक करता हूँ और वो रुमाल देखता हूँ जो मैंने उस बच्ची को हाथ पोंछने के लिए दिया था। असल में जहाँ पे उसके खून के निशान होने चाहिए थे, वही जगह पूरे जल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रुमाल जल कैसे सकता है, वो भी उसी जगह से जहाँ से उसने हाथ पोंछा था। और बस वहीं से जला था वो रुमाल, और कहीं से नहीं। पर सच मानो ये मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ पता नहीं कि कैसे हुआ। शायद मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अगर आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो ज़रूर से एक बार भगवान का नाम लेना। हो सकता है कि शायद आपके साथ ठीक हो जाए, और कभी इन चीज़ों के बारे में मजाक नहीं उड़ाना। तो ये थी अमित तिवारी की घटना जो उन्होंने मुझे डीएम की थी। और जैसा मैंने कुछ इसमें फेरबदल नहीं किया है, जैसे उन्होंने भेजा था मैंने वैसे ही आपको सुना दिया। अब ये आप पे है कि आप इसे सच मानते हो या झूठ। तो अब मैं मिलूँगा अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मुझे पता है कि मैं इस बार बहुत लेट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिप्टिड क्रिएचर्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं केस स्टडीज़ भी अपने चैनल पे अपलोड करूँ, पर एग्ज़ाम्स के होने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगली बार से स्टोरी जल्दी आएगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में 2 स्टोरीज़ अपलोड करूँ, और केस स्टडीज़ और क्रिप्टिड क्रिएचर्स के बारे में भी आप सभी को जानकारी दूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।